क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूरे चांस हैं आने के, तो अच्छे से याद ज़रूर कर लेते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। आप एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, चीन में सिविल सेवा परीक्षा कब प्रारंभ हुई थी। चीन में सिविल सेवा परीक्षा जो है यह कब प्रारंभ हुई थी, राइट आंसर क्या है। चीन में सिविल सेवा परीक्षा जो है यह कब आरंभ हुई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चीन में सिविल सेवा परीक्षा जो है यह कब आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, चीन में सिविल सेवा परीक्षा जो है यह कब आरंभ हुई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चीन में सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ हुई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चीन में जो सिविल सेवाएं परीक्षा जो थी यह सन 206 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं जो हैं यह सन 206 ईस्वी में शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। फ्रांसीसी क्रांति ने जो है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, राइट आंसर क्या है। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो बात हो रही है फ्रांसीसी क्रांति की। तो फ्रांसीसी क्रांति ने जो है रूसों की प्रेरणा, हाँ, रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी डे क्या है। डी डे से आप क्या समझते हैं। डी डे इनमें से क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी डे इनमें से क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। डी डे इनमें से क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। डी डे क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है डी डे क्या है, तो सी, जब मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी उस दिन को डी डे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, यह डी डे है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, अमेरिका संघ का क्वेश्चन है, अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था। अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था। कौन से देश से अलास्का को खरीदा था, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। 50वां राज्य बनाने के लिए अलास्का को कौन से देश से खरीदा था,
राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बतलाइए। शेयर करते चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलास्का को इनमें से कौन से देश से खरीदा था। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अलास्का को जो है अमेरिका ने खरीदा था रूस से। ऑप्शन नंबर रूस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आपको बताना है निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बहुत शानदार जी। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहला खलीफा अबू बाकर था। ऑप्शन नंबर अबू बाकर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। सबसे पहला खलीफा कौन था, तो अबू बाकर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है यह किसे माना जाता है। क्या उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर भी करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है ऑप्शन नंबर जॉन लॉक है। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जॉन लॉक राइट आंसर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का विचारण या ट्रायल इनमें से किस स्थान पर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का विचारण या ट्रायल इनमें से किस स्थान पर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का विचारण या ट्रायल किस स्थान पर किया गया था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, वीडियो शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। द्वितीय विश्व युद्ध के जो भी अपराधी थे उनका विचारण या ट्रायल किस स्थान पर किया गया था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का विचारण या ट्रायल जो है यह न्यूरेमबर्ग में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर न्यूरेमबर्ग ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर किया गया था, न्यूरेमबर्ग प्रश्न का सही उत्तर है। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार रखना है। यहाँ पर आपके पास में ये जो घटनाएं हैं इन घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार रखना है। ये हो गई, फिर बी हो गई, फिर सी हो गई, फिर डी हो गई। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, क्या उत्तर हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बतलाइए। इन घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार रखना है, सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए। चलिए सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, इन घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार रखना है, सही उत्तर क्या है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो
सबसे पहला प्रश्न है, हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या रहेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सबसे पहले आएगा USAR द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा गया। अगर समय के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सबसे पहले आएगा। तो डी ऑप्शन सबसे पहले किस में है? बी में। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और दूसरे नंबर पे आएगा आपका अलास्का USA का 49वां राज्य बना। फिर उसके बाद आएगा चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए और सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कालानुक्रम अनुसार अगर रखें तो ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसका यह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन्स। वह स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। यह किसने बोला था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। मैन व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर क्या हो जाएगा बतलाइए। हाँ, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसका है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है जीन रेक्स रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, ये बात किसने कही है? तो ये बात रूसो ने कही है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, रूसो का यह कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है यह शुरू करवाया था? 3 प्रमुख नेता कौन हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है यह शुरू करवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है यह शुरू करवाया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? 3 प्रमुख वो नेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है यह शुरू कराया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या है? 3 प्रमुख नेता वो कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू कराया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो 3 नेता जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू करवाया था। इनका नाम है ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? क्या उत्तर है? सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से देश शामिल थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से देश शामिल थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से देश शामिल थे? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध में जो है इंग्लैंड और फ्रांस ये 2 देश शामिल थे। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
इंग्लैंड और फ्रांस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या पूछा गया है? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए लेडी विद द लैंप ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या पूछा गया है चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है वाटरलू कहाँ पर स्थित है? वाटरलू जो है यह कहाँ पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? वाटरलू कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वाटरलू कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वाटरलू कहाँ पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वाटरलू कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वाटरलू जो है यह बेल्जियम में स्थित है। कहाँ पर है? बेल्जियम। वाटरलू कहाँ पर है? तो बेल्जियम में स्थित है। संध्या गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यूनानी मिथक अपोलो इनमें से कौन से देवता थे? अपोलो जो थे इनमें से कौन से देवता थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अपोलो इनमें से कौन से देवता थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? यूनानी मिथक अपोलो जो हैं यह कौन से देवता कहलाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? यूनानी मिथक अपोलो इनमें से कौन से देवता कहलाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूनानी मिथक अपोलो जो हैं ये देवता हैं किसके? तो ये हैं ऑप्शन नंबर चिकित्सा के देवता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हैं चिकित्सा के देवता। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यूनानी मिथक अपोलो जो हैं ये चिकित्सा के देवता हैं। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए चिकित्सा के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? क्या उत्तर हो जाएगा? संध्या सिया मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ करबला किस देश में है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या है चलिए बतलाइए। सिया मुसलमानों का पवित्र तीर्थ करबला जो है यह कहाँ पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर प्रश्न के लिए तो सिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला जो है यह कहाँ पर है? यह इराक में है। राइट आंसर हो जाएगा इराक में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? संध्या, क्या उत्तर हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? डेजर्ट फॉक्स कौन से जर्मन जनरल का नाम रखा गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? डेजर्ट फॉक्स कौन से जर्मन जनरल का नाम रखा गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर चलिए देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। इनका नाम है ऑप्शन नंबर रोमेल। सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या नाम है? रोमेल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न है अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? शेयर करते जाइए वीडियो को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप जो है यह अंत हुआ दास प्रथा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दास प्रथा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दास प्रथा राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का या साम्य विरोधी नीति का मतलब क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए वीडियो को। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे। वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बहुत अच्छे जी। एडोल्फ हिटलर के लिए साम्य विरोधी नीति का अर्थ क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो साम्य विरोधी नीति का मतलब था ऑप्शन नंबर यहूदी विरोधी नीति। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहूदी विरोधी नीति प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर ज़रूर कर दें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपसे? अगला प्रश्न आपके सामने है। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता था? लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? लियोनार्डो दा विंची कौन से युग का प्रतिनिधित्व करता था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? जी, लियोनार्डो दा विंची कौन से युग का प्रतिनिधित्व करता था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी।
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची जो है यह पुनर्जागरण युग का प्रदर्शन जो है प्रतिनिधित्व करता था। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया संध्या, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी। फासिस्टवाद की विचारधारा जो है यह किस देश में विकसित हुई थी। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, फासिस्टवाद की विचारधारा कौन से देश में विकसित हुई थी। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए, फासिस्टवाद की विचारधारा कौन से देश में विकसित हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। राइट आंसर क्या है, फासिस्टवाद की विचारधारा जो है यह कहाँ विकसित हुई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फासिस्टवाद की विचारधारा जो है यह इटली में विकसित हुई थी। सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताशकंद शहर कहां पर स्थित है। ताशकंद शहर कहां पर स्थित है। राइट आंसर क्या है, ताशकंद शहर जो है यह कहां पर स्थित है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, ताशकंद शहर कहां पर स्थित है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, ताशकंद शहर कहां पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें। ताशकंद शहर कहां पर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ताशकंद शहर जो है यह उज्बेकिस्तान में है। सॉरी, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ताशकंद शहर कहां पर है, तो यह ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताओ क्या उत्तर हो जाएगा। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वेल डन, सही उत्तर क्या है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व जो है यह किया था ऑप्शन नंबर हो ची मिन्ह ने। डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हो ची मिन्ह ने ये वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन से थे। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र जो थे वह कौन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र जो थे ये थे जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। यहाँ पर नाम दिया हुआ है और उस स्थान पर कौन सी घटना घटी थी ये नाम दिया हुआ है, और फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। चलिए अपना समय का प्रयोग करिए और आंसर दीजिए। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? आप एक बार देख लो, समझ लो सारा ऑप्शन, क्या आंसर सही होना चाहिए बताओ। राइट आंसर नाम है और उस स्थान पर संबंधित क्रांतियां हैं। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। देख लिया, समझ लिया, सही आंसर क्या होगा देखें अब। तो यहां पर हॉब्स जो है, हाँ जी, हॉब्स जो है यह चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी वह स्थान है। ठीक है, हॉब्स में चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। फिर रूसो की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर, हाँ, रूसो यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है रूसो। फिर जॉन लॉक की अगर हम बात करें तो जॉन लॉक गौरवमय क्रांति से संबंधित हैं। हिटलर की अगर बात करें तो हिटलर जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्थान और उससे संबंधित नाम से ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का फासिज्म को प्रभावित करने का ऑप्शन नंबर सी, कैंट, फिश्टे, हेगेल और रोजनबर्ग। ये जो दार्शनिकों का समूह है, चिंतकों का समूह है, फासिज्म से ये संबंधित थे। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फासिज्म से कौन संबंधित था? तो ये 4 लोग संबंधित थे। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है किसका? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यूनाइटेड किंगडम किसका उत्तम उदाहरण? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम किसका अच्छा उदाहरण है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है संवैधानिक राजतंत्र का अच्छा उदाहरण है। राइट आंसर है संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राइट आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कैसे होता है, तो सामान्य वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इतिहास का जनक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह है हेरोडोट्स। कौन है? हेरोडोट्स। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? राइट आंसर क्या है? सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन जो है यह किया था ऑप्शन नंबर। राइट आंसर है हॉब्स, लॉक और रूसो ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है हॉब्स, लॉक और रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश अब भी एक राजा द्वारा शासित है? राइट आंसर क्या है? कौन सा देश अब भी एक राजा द्वारा शासित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सा देश अब भी एक राजा के द्वारा शासित है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? कौन सा देश अब भी एक राजा के द्वारा शासित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राजा के द्वारा अभी भी सऊदी अरब शासित है। ऑप्शन